राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है। अब 4 जून को नतीजे जारी होंगे और इस बीच कुछ ऐसी सीटें हैं जिनकी खूब चर्चाएं हुई। इन सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी अच्छा चुनाव लड़ा और इसीलिए अब माना यह जा रहा है कि राजस्थान में कुछ एक सीटें कांग्रेस बीजेपी से झड़प सकती है। यानी कि जहां बीजेपी पिछले 2 बार से यानी कि 2014 और 2019 से लगातार 25 की 25 सीटों पर कब्जा जमाती आ रही है, 25 की 25 सीटें अपने खाते में करती आ रही है, वहीं अब माना जा रहा है कि कांग्रेस इसमें बड़ी सेंध लगा सकती है और कई सीटें इस बार कांग्रेस बीजेपी से झटक सकती है। और इन्हीं जो चर्चित सीटें हैं जहां पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने खूब चुनाव लड़ा और माना जा रहा है कि इनमें से कुछ सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी जीत भी दर्ज कर सकते हैं। उन्हीं में से एक सीट है जालोर सिरोही लोकसभा सीट। आज इस वीडियो में बात जालोर सिरोही लोकसभा सीट की, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने चुनाव लड़ा। इससे पहले यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वैभव गहलोत ने जोधपुर की सीट से चुनाव लड़ा था और बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत से वो हार गए थे। अब जालोर सिरोही सीट पर वैभव गहलोत ने चुनाव लड़ा। इस बार उनका चुनाव कैसा रहा, इस पर अब उनके पिता यानी कि अशोक गहलोत ने अपना रिएक्शन दिया है। जालोर सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान हुआ और इस बार जालोर सिरोही सीट से वैभव के सामने बीजेपी के प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी रहे। हालांकि लुम्बाराम की बजाय इस बार जालोर से वैभव गहलोत की चर्चाएं सबसे ज्यादा रही और इसी के चलते खुद प्रधानमंत्री मोदी भी जालोर सीट पर प्रचार करने पहुंचे थे। उधर वैभव के समर्थन में प्रियंका गांधी, गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई दिग्गजों ने यहां पर प्रचार किया। हालांकि सचिन पायलट ने सीट पर प्रचार नहीं किया, जिसे लेकर भी कई तरह की बातें हुई, कई तरह के सवाल खड़े हुए। मगर उन सबको साइड में रखकर आप देखिए कि अब अशोक गहलोत ने सीट को लेकर बड़ा दावा किया है। जालोर सिरोही सीट पर वैभव के हारने और जीतने के सवाल पर अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल अशोक गहलोत ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि सीट टफ है। 20 साल से यहाँ पर बीजेपी लगातार जीत रही है। गुजरात से लगती हुई सीट है, चुनाव हमने लड़ना था, मैं लड़ता या तो फिर वैभव चुनाव लड़ता, जोधपुर से चुनाव लड़ना नहीं था। अशोक गहलोत ने आगे ये भी कहा कि 2019 में वहां ऐसी स्थिति बन गई थी, मगर इस बार सिरोही से ही चुनाव लड़ना था और इसीलिए वैभव को यहाँ से उतारा गया। लेकिन वैभव ने यहाँ चुनाव अच्छा लड़ा, अच्छे तरीके से लड़ा। अशोक गहलोत ने कहा कि यहाँ चुनाव अच्छा मैनेज हुआ है और इससे अच्छा चुनाव लड़ा नहीं जा सकता। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि 2019 में अहमद पटेल जानते थे कि जोधपुर कांग्रेस के लिए टफ सीट है, फिर भी वैभव गहलोत ने वहां से चुनाव लड़ा और इस बार इन्होंने जालोर सिरोही सीट से चुनाव लड़ा। अशोक गहलोत का यह भी कहना है कि जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर वैभव गहलोत की जीत हो सकती है। हालांकि यदि बात की जाए फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों की, तो वहां पर भाव में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और फलोदी सट्टा बाजार लगातार ये दावा कर रहा है कि लुम्बाराम चौधरी और वैभव गहलोत बराबर के आंकड़े पर बराबर के भाव पर लगातार चल रहे हैं। हालांकि कौन जीतेगा और किसके हिस्से में हार आएगी, ये तो 4 जून को जब रिजल्ट घोषित होंगे तभी पता लगेगा। मगर फिलहाल अशोक गहलोत ने, जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपने बेटे की जीत को लेकर जो कुछ दावा किया है, उस पर आपका क्या कुछ ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।